अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पहले हम रियाजी में लफ्ज़ों को अददों में लिखना और इसी तरह अददों को लफ्ज़ों में लिखना, अददों को तौसीई सूरत में लिखना और तौसीई सूरत में जो अदद दिए हुए हैं उनको अददों में लिखना। अब आज का जो सवाल है हमारा, हिंदसा और इसका मकाम दिया गया है, इसकी बिना पर अदद बनाए और लिखिए। जैसे पहला क्या दिया हुआ है, 5 10,000, फिर है 2,000, फिर है 3 सैकड़ा, फिर है 2 दहाई और 1 इकाई। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इकाई के लिए अलिफ, दहाई के लिए दाल और सैकड़ा के लिए सीन, हज़ार के लिए है और 10,000 के लिए दाल और है। अब इसको हमें क्या करना है, अददों में लिखना है। जैसे इकाई के मकाम पर क्या दिख रहा है आपको, 1 है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इकाई के नीचे 1 है ना। अब दहाई के मकाम पर क्या दिया हुआ है, 2। देखिए काली पेन से मैंने लिखा हो। और सैकड़ा के मकाम पर क्या है, 3 है ना। अब 2,000 के मकाम पर यानी हज़ार के मकाम पर है 2 और 10,000 के मकाम पर क्या है, 5 यानी 50 है ना। 50,000, 2,000, 300 और ये 2 दहाई और 1 इकाई, यानी 50 और ये 2 हो गए 52, यानी 52,000 और 3 सैकड़ा यानी 300, 52,300। अब दिया हुआ यहाँ पे 2 दहाई और 1 इकाई यानी 21, तो ये अदद क्या हो गया, 52,321 है ना। अब दूसरा सवाल देखिए, 9 सैकड़ा, 8 10,000 और 5 इकाई। अब इसमें सैकड़ा नहीं है ना ही दहाई है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इकाई। अब इकाई के मकाम पर क्या है, 5। अब दहाई के मकाम पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिफर। अब सैकड़ा के मकाम पर क्या है, 9, तो ये हो गया 9 सैकड़ा यानी 900। अब हज़ार के मकाम पर भी कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिफर। अब 8 10,000 यानी कितने हो गए वो, 80,000 है ना, 80,000। अब क्या आदत हो गया हो, 80,905। ये दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल देखिए, इकाई के मकाम पर है 7 इकाई, 2 दहाई, 5 10,000 और 9,000 है ना। तो इकाई के मकाम पर हम कुछ लिखेंगे, अभी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7। दहाई के मकाम पर 2, अब 2 दहाई 7 इकाई हो गए 27। अब सैकड़ा दिया हुआ यहाँ पे नहीं, तो सिफर। और हज़ार के मकाम पर है 9,000 यानी 9,027 हो गए। लेकिन अब 10,000 भी दिया हुआ है, 10,000 कितना है, 5। अब 5 10,000 यानी 50,000 हो गए, 50,000 और 9,000 हो गए 59,000, 59,000 और ये हो गया 27। ये हो गया तीसरा सवाल। अब आते हैं चौथा सवाल, क्या दिया हुआ है, 3 सैकड़ा, 4,000, 5 दहाई, 1 10,000। अब यहाँ पे देखिए, हाँ, इकाई नहीं दिया हुआ है, तो इकाई के मकाम पर हम क्या करेंगे, सिफर लगा देंगे। लेकिन दहाई के मकाम पर क्या दिया हुआ है, 5। अब 5 दहाई यानी 50, तो 50 हो गया। अब सैकड़ा के मकाम पर क्या दिया हुआ है, 3, 3 सैकड़ा यानी 300, यानी 350 हो गया। अब हज़ार के मकाम पर दिया हुआ है 4, यानी 4,350। अब यहाँ पे देखिए 10,000 भी दिया हुआ है, कितने हैं 10,000 है, 1। अब 10,000 और 4,000 हो गए 14,000, 14,350, ये अदद हो गया। अब पाँचवा सवाल देखिए, 5 दहाई, 8,000 और 7 10,000। तो इकाई के मकाम पर कुछ है नहीं, सिफर। दहाई के मकाम पर कितने हैं, फिर से 5। अब 5 दहाई यानी 50। अब सैकड़ा के मकाम पर कुछ नहीं है, तो सिफर। अब हज़ार के मकाम पर कितने हैं, 8। अब 8,000 और ये 50। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 10,000, 7 10,000 यानी कितने हो गए वो, 70,000। अब 70,000 और ये 8,000 हो गए 78,000 और ये 50, 78,050। पाँचवें सवाल का जवाब। अब छठा सवाल देखिए, क्या दिया हुआ है, 5,000, 7 10,000, 3 सैकड़ा, 2 दहाई और 4 इकाई। अब इकाई के मकाम पर 4 है, तो हम 4 ही लिख देंगे, 4 इकाई। अब दहाई के मकाम पर है 2, 2 दहाई यानी होते हैं 20,
20 और 4 24 हो गए। अब सैकड़ा क्या दिया हुआ है 3, 3 सैकड़ा यानी 300, 324। अब हज़ार के मकाम पर है 5, अब 5000 यानी 5000 ही। तो अभी कितना अदद हुआ 5324। अब उसके बाद दिया हुआ है 7 10,000 यानी 70,000, 7 10,000 यानी 70,000। तो अब कितना अदद हो गया वो 70 और 5 75, 75,324। ठीक है। अब इस वीडियो को आप है ना बार बार देखिए और उसको समझिए कि अददों को हम किस तरह से उसका मकाम दिया होता है और उसकी बिना पर हम किस तरह उसको अदद बनाते हैं। ठीक है। और इसी के सवाल आप इसको देखकर भी लिख लीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।